राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंधुओं और माता भगिनियों, आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हिंदू धर्म और संस्कृति में जाति व्यवस्था होती है क्या। मैं डॉक्टर संजय सिंह कछवाह परभणी जिले का रहवासी हूँ। पहले मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा प्रदेश स्तर पर प्रमुख कार्य किया है। रेसिडेंट डॉक्टर्स की संगठना महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स मार्ड, इसमें भी प्रदेश स्तर पर प्रमुख दायित्व निभाया है। पिछले कुछ सालों से शिवसेना का उपजिला प्रमुख, पाथरी विधानसभा मतदार संघ पक्ष निरीक्षक, परभणी जिला प्रमुख और पाथरी विधानसभा प्रमुख ऐसे दायित्व निभाए हैं। आज का विषय है, क्या हिंदू धर्म और संस्कृति में जाति व्यवस्था होती है क्या। देखिए बंधु, हर जगह आजकल हमें सरनेम पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है। जाति जातियों में बंटवारा करके, अलग अलग करके हिंदू धर्म को पराभूत करने की पराकाष्ठा प्रयास किया जाता है। क्या जाति हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति में सच में होती है क्या। मैंने इस विषय में अभ्यास किया तो मेरे ध्यान में आया कि ये जाति व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के समय से है। उसके पहले जाति व्यवस्था सरनेम नाम का प्रकार ही नहीं था। देखिए, आपको समझाता हूँ मैं। आप रामायण पढ़ते समय पढ़िए, रामायण में श्री राम या किसी भी अलग अलग राजाओं का, उनके पिता दशरथ, किसी भी उसमें उस ग्रंथ में जो वर्णन है उनमें से किसी भी राजा का नाम लीजिए। श्री राम सरनेम है क्या? नहीं। जाति है क्या? नहीं। किसी भी ग्रंथ में निकालिए, रामायण से लेकर महाभारत समझिए, महाभारत में श्री कृष्ण या किसी भी राजा का नाम लिखिए, सरनेम है क्या? नहीं। जाति है क्या? नहीं। यदुवंशी यादव ये मत निकालिए, वंश होता था लेकिन सरनेम नहीं होता था। ये कुछ लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे संत महात्माओं का नाम निकालिए, तुलसीदास जी, सरनेम है क्या? नहीं। जाति है क्या? नहीं। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, नाम निकालिए, सरनेम है क्या? नहीं। जाति है क्या? नहीं। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध ज्ञानेश्वर माउली महाराज है, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, पसायदान लिखा है। क्या उनका कोई सरनेम है? उनकी कोई जाति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत चोखा मेड़ा निकालिए, जाति है क्या? नहीं। फिर ये जाति आई कहाँ से? महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका कोई सरनेम था क्या? नहीं। उनकी कोई जाति थी क्या? नहीं। तानाजी की जाति थी क्या? नहीं। बाजी प्रभु की थी क्या? नहीं। मुरारबाजी की थी क्या? नहीं। इन किसी का भी सरनेम और जाति नहीं थी। राजस्थान में सिसोदिया कुलवंश महाराणा प्रताप है, उनका सरनेम है क्या? नहीं। जाति नहीं। क्षत्रिय राजपूत ये अलग है, ये जाति नहीं है, ये एक सैन्य व्यवस्था है। फिर किसी का भी आप नाम निकालिए, अंग्रेज आने तक किसी को सरनेम नहीं था और जाति नहीं थी। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में हिंदुओं में बंटवारा डालने के लिए जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म, ये अलग अलग व्यवस्थाएं करके ये फूट बनी रहे, उनका राज चलता रहे, ऐसा प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, जन्म का प्रमाण पत्र निकालना कंपलसरी कर लिया। स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र, एडमिशन का टीसी निकालने का, लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी किया। मृत्यु प्रमाण पत्र कंपलसरी किया। फिर आप आज भी अंग्रेज़ों की ही स्थापना की हुई कांग्रेस का नाम भी भारतीय नहीं है, उनकी स्थापना अंग्रेज़ों ने की, क्योंकि 1857 के युद्ध के बाद उनको यहाँ पे राज करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने एक कांग्रेस नाम की संगठन तैयार की, उसकी स्थापना एलन ह्यूम नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने की, और उन्होंने सोचा कि एक प्रमुख संगठन करेंगे, उसके नेता हमारे रहेंगे, संगठन हमारी रहेगी और भारतीय लोग उसके पीछे रहेंगे और हम राज करेंगे। कांग्रेस के पहले शुरुआती अधिवेशनों की शुरुआत, आरंभ और समारोह लॉन्ग लिव ब्रिटिश क्वीन इन इस गाने से होता था, ब्रिटिश रानी चिरायु रहे। उनके सभी पहले अध्यक्ष ही ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिशों के वाइसरॉय रहते थे। वो ब्रिटिशों की स्थापना की वाली ब्रिटिशों की संगठन है, आज भी ब्रिटिशों के चाल चलन पर चलती है, अंग्रेजों के, गोरों के चाल चलन पर चलती है। अंग्रेजों ने क्या किया, फिर जन्म
उसका रजिस्टर कंपलसरी किया, हर किसी के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो कोई भी आता है पहले उसको सरनेम लगाओ, जाति लगाओ। पाठशाला में प्रवेश लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, जाति बताओ, सरनेम बताओ। स्कूल छोड़ के महाविद्यालय जाना है, दोनों जगह पर जाति बताओ, सरनेम बताओ। मृत्यु होता है तो स्मशान में भी जो प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, और दोनों जगहों का सरनेम बताओ, जाति। उन्होंने ये खुद उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको हम लोगों में फैलाया। ये सच्चाई है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? श्री राम का सरनेम नहीं है, श्री कृष्ण का नहीं है, तुकोबा महाराज का नहीं है, ज्ञानेश्वर महाराज का नहीं है, किसी का भी सरनेम, तुलसीदास जी का नहीं है, किसी का भी निकालिए आप, किसी का भी सरनेम नहीं है, जाति नहीं है। ये अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए तैयार किया। मैं महाराष्ट्र की बात आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब राज्याभिषेक किया तो उन्होंने लिखा कि मैं सिसोदिया वंशीय राजा कह के राज्याभिषेक कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो सिसोदिया वंशीय कहा था। फिर वहाँ पर उनके बाद में यहाँ पर मराठा समाज तैयार हुआ। कैसे तैयार हुआ? तो मराठा कोई समाज क्षत्रिय समाज था, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा, पराक्रम की परंपरा से यह नाम मिला। कैसे मिला? तो हमारे जो पूर्वज थे महाराष्ट्र में, वो कोई भी दो सैन्य जब पहले लड़ते थे तो एक पराभूत होता था, एक विजयी होता था। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे क्षत्रिय, वो मैदान पर अंतिम सैनिक मरने तक लड़ते थे। इसलिए मुगल कर्म बोलते थे मरहट्टे है, मरते हैं लेकिन हटते नहीं है, इसलिए मरहट्टे है। उसका नाम मराठे और मराठा ऐसा गिरा। हमारे पूर्वजों के पराक्रम की वजह से हमें ये बहुत अच्छा स्वाभिमानी, अभिमानास्पद नाम मिला। हम मूलतः सबके सब क्षत्रिय है। सिर्फ सिंधिया का शिंदे हुआ, चौहान का चौहान हुआ, पवार का पवार हुआ, इतने छोटे छोटे ये परिवर्तन हुए। मैंने कुछ भागों का यहाँ पर एक अनुभव भी किया। मैं पीछे हमारे ज़िले में जिंतूर रास्ते पर एक बोरी नाम का गांव है, वहाँ पर वरना नाम के एक गांव में मेरी एक सभा होने वाली थी दूसरे दिन। तो एक दिन पहले मैं सभा का जायज़ा लेने के लिए गया था, बैठक के लिए। तो उस गांव में एक खंडोबा का मंदिर है, मैंने दर्शन किया। बाहर निकलते समय मुझे एक काले पाषाण की मूर्ति दिखी। तो मेरा अभ्यास है, मुझे समझ में आया कि गांव में क्या इतिहास है। फिर मैंने बैठक के समय पूछा कि गांव में सरनेम क्या है, तो लोग बोले अंभोरे है। बोला ठीक है, पुराना सरनेम क्या है? एक ने बोला सरनाइक है। उससे पुराना सरनेम क्या है? एक ने बोला तौर है। फिर दूसरे दिन सभा की शुरुआत हमने की कि भाई खंडोबा का नाम लिया, जय मल्हार, और बाद में बोला आप लोगों को पता है क्या कि आपका इतिहास क्या है, आपका वंश कौन सा है? आपका वंश है तौर सरदारों का। तौर सरदार कौन थे? तो जब महाराष्ट्र का राज्य अटक पार अफगानिस्तान तक था, गांधार तक था, अफगानिस्तान जिसे गांधार कहा जाता था पुरातन समय में, गांधार तक था, तब दिल्ली का कब्जा महाराष्ट्र के तौर सरदारों का था। और 48 साल ऐसे थे कि तौर सरदार जिसको बताते थे वो दिल्ली की गद्दी पर यानी हिंदुस्तान का सम्राट बनता था। इसलिए दिल्ली आज भी वहाँ पर एक कहावत है, दिल्ली सिर्फ तौरों की नहीं तो किसी औरों की। मैंने बजरंग दल का काम करते समय हमारे बाजू में जालना जिला है, वहाँ पर गोदावरी के किनारे पर 22.5 गांव है तौरों के, 22.5 भूतेकर के। भूतेकर भी मूलतः तौर है, देवी की वजह से उनका नाम भूतेकर गिरा। तो वो तौर 22.5 गांव, वो तो अभी तक तौर ठाकुर लिखते थे, अभी तौर पाटिल लिख रहे हैं। नीलेश तौर हमारा बजरंग दल का अच्छा कार्य करता है। डॉक्टर शाहजी तौर मेरे MBBS के जूनियर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के काम में मेरे सहवासी थे, मेरे साथ में थे। उन्होंने उनके अस्पताल का जब उद्घाटन किया संभाजी नगर में वाड़ूज में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था डॉक्टर शाहजी तौर ठाकुर। मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता, मेरा मूल मंत्र यह है कि हमारे सरनेम और जाति झूठी है। हम सब हिंदू पूर्वजों के हिंदू संतान वंशज है, ये अंतिम सत्य है। मैं पीछे हमारे पाथरी तहसील में एक नाथरा गांव है, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे सरनेम पूछा तो वे बोले वाकनकर है। मैंने बोला पुराना सरनेम क्या है? तो एक ने बताया सिसोदिया। तो हमने उनको बताया कि अरे आप तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे वंशज है। वो बोले कैसे? सिसोदिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करते समय खुद लिखा है कि सिसोदिया वंशीय राजा राज्याभिषेक करवा रहा हूँ।
तो उनको बहुत अच्छा लगा, अरे वाह बहुत अच्छा हमने आपने हमें बताया। मैं हमारे यहाँ पोखरनी के पास एक पांगरी नाम का गांव है, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे लोग कुछ पांगरकर वैरागढ़ ऐसा सरनेम लगाते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के विषय में वहाँ पे बैठक कर रहा था। मैंने सरनेम पूछा तो वो कुछ पांगरकर वैरागढ़ बता रहे थे। मैंने पुराना सरनेम पूछा तो एक ने बताया सूर्यवंशी। आपको कैसे पता? ब्रह्म भाट आता है। मेरा सबको आह्वान है, अपने 10 पीढ़ियों का सरनेम निकालिए। 10 पीढ़ियों के पहले हर किसी का सरनेम और हर किसी की जाति अलग निकलेगी, क्योंकि ये झूठे बेस पर है। सच्चाई क्या है? हमारे यहाँ सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कैसे थी? समझिए मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे लड़के को गुरुकुल में सीखते समय गणित ज़्यादा पसंद आया तो वैश्य बनता था, व्यापारी बनता था। उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो वो क्षुद्र बनता था। डॉक्टर इंजीनियर क्षुद्र होते हैं। तो क्षुद्र मतलब कम या ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ, ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था, सब समान थे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण को गाली देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सही में ब्राह्मण क्या होता है। किसी सरनेम की वजह से ब्राह्मण नहीं होता। पिता ब्राह्मण है इसलिए पुत्र ब्राह्मण नहीं होता। अगर आपको बाय चॉइस ब्राह्मण बनना है तो सबसे पहले संचय का अधिकार छोड़ना पड़ता है। संचय, कुछ भी संचय नहीं करेंगे, धन धान्य कुछ भी नहीं। धन मतलब सोना चांदी पैसा मोहर कुछ भी नहीं। दूसरा, धान्य भी नहीं, मतलब हर रोज 4 घर जाएंगे, भिक्षाम देही बोलेंगे, जो मिला वो खाएंगे, नहीं मिले तो भूखे रहेंगे। जिंदगी भर ज्ञानार्जन करेंगे और ज्ञानदान करेंगे शिष्यों को। एक शिष्य 12 साल तक टिकता है तो 12 साल के बाद में एक बार गुरु दक्षिणा मांग सकते थे। गुरु दक्षिणा बोले कि कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। एकलव्य का अंगूठा याद आता है। एकलव्य का अंगूठा की कहानी हम लोगों में फूट के लिए कृत्रिम तैयार है। कैसे? आपको बताता हूं। गुरु के पास एक शिष्य 12 साल अगर रहता है तो वो गुरु दक्षिणा मांग सकते थे। गुरु दक्षिणा मांगते समय सिर्फ और सिर्फ गाय मांग सकते थे, दूसरा कुछ भी नहीं मांग सकते थे। अंगूठा तो बात ही छोड़ दो, गाय में भी और उसमें अलग बात है। जो गरीब शिष्य हो मट्टी की गाय तैयार करके रंग करके उसको गुरु को देता था, समर्पित करता था। कोई धातु की देता था, कोई बहुत अच्छे घर का है वो सचमुच की गाय देता था। कोई राजा का राजपुत्र है, 50-100 उनकी क्षमता से उनको गाय गोदान करता था। अंगूठा का तो कोई सवाल ही नहीं। कितनी अच्छी परंपरा थी। आप सोचिए, अगर हमारे गांव में एक गुरुकुल है जहाँ पे कोई गुरु अपनी पत्नी के साथ में संन्यस्त रहते हैं, भिक्षाम देही बोलते हैं। उनके कुछ आचार्य वगैरह जो है वो भी हर रोज भिक्षाम देही बोलते हैं। शिष्य जितने रहते हैं वो भी सब भिक्षाम देही बोलते हैं। संन्यस्त है, कोई संचय नहीं करते तो उनको सम्मान होगा ना। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारी थी। अब देखिए, दूसरा और एक बताना चाहता हूँ। जैसे कि समझिए हमारे यहाँ मातंग समाज का बताया जाता है। अरे मातंग समाज को आप कोई क्षुद्र कम है ऐसा मत समझिए। भगवान हनुमान जी उनके ननिहाल से मातंग थे। उनकी माता जो थी अंजनी माता, वो मातंग वंश की थी। वो ननिहाल से आधे पूरे मातंग थे, तो वो कभी कम ज़्यादा कैसे हो सकता है। वाल्मीकि समाज, भंगी समाज जिसे आज बोला जाता है, आपको मालूम है इनकी सही कथा क्या है? वाल्मीकि समाज पुराना चौहान वंशीय महाराजाओं का था। औरंगजेब ने इनको पराभूत किया और पराभूत करने के बाद बोला सब वो राजवंश पकड़ के लाया। राजा, उनके 2-4 भाई, 5-25 उनके लड़के, उनके सब लोगों की पत्नियां, नाती पोती, सब 200-500 लोग पकड़ के लाए। पकड़ के बोला आप मुसलमान बनो नहीं तो मार डालेंगे। वो बोलेंगे मार डालो लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। उसने 1 को मारा, 2 को मारा, 5 मारे। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि यार ये लोग मरते हैं लेकिन मुसलमान इस्लाम कबूल नहीं करते। उसने बोला अगर आप मरने से नहीं डरते तो मैं मरने से भी बुरी सज़ा आपको दूंगा। आपने हमारा मैला, हमारी विष्ठा उठाने की, साफ करने की, बर्तन में भरने की और सिर पर लेकर उठाकर बाहर डालने की। वो चौहान वंश के लोगों ने मृत्यु से बुरी शिक्षा स्वीकार की, मैला ढोया, लेकिन मुसलमान इस्लाम का स्वीकार नहीं किया।
बाद में हमारा राज आने के बाद हमने उनको कितना सम्मान देना चाहिए कि आपने हिंदुत्व रक्षण के लिए मृत्यु से भी बुरी सज़ा स्वीकार की। लेकिन हम भी भूल गए, वो भी भूल गए, हम भी आज उनसे वही काम करवाते हैं। इतना तेजपुंज वंश आज मैला ढोता है। ये हमारा पराभव है, ये हमारा ज्ञान अज्ञान है। इसी तरीके से बंधुओं, पंथ के बारे में बोलना चाहूँगा कि सरदार सिख पंथ, देखिए सिख पंथ की तो स्थापना ही हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए हुई। काफ़ी सारे गुरुओं को तो मुसलमान नहीं बन रहे हैं, इसलिए अरबों ने, मुसलमानों ने हाल हाल करके मार डाला। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो आपको बताता हूँ, उस समय उन्होंने सब लोगों को एकत्रित किया, धर्म के विषय में विवेचन किया। वो देवी की पूजा करते थे, बहुत बड़ी देवी की मूर्ति थी वहाँ पर। गुरुद्वारे में अभी अभी तक सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहती थी और सब लोग उनका पूजन करते थे। वो बाहर कैसे की वो भी बताता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी के सामने बहुत बड़ी देवी की मूर्ति थी, उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की, सबके साथ धर्म का विवेचन किया और बाद में बोले कि देवी धर्म की रक्षा के लिए बलि मांग रही है, कौन देगा। बहुत सारे लोग थे लेकिन सन्नाटा छा गया। एक आदमी ने हाथ उठाया, मैं दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको सामने एक पंडाल था उसमें लेके गए, तलवार चलाई, खून वहाँ पे बहा, फिर वापस आए, खून से सनी तलवार लेकर बाहर, बोले देवी और बलि मांग रही है धर्म की रक्षा के लिए, कौन देगा। फिर एक आदमी ने हाथ ऊपर किया, फिर उन्होंने उसको अंदर लेके गए, फिर तलवार चलाई। ऐसा 5 बार हुआ। 5 बार होने के बाद उन्होंने वो पंडाल का दरवाज़ा खोला, वो पर्दा खोला तो देखा तो 5 लोग जिंदा थे। उन्होंने बकरियां काटी थी, उन्होंने सिर्फ परीक्षा ली थी कि कौन धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। तो उन्होंने उन 5 लोगों को नाम दिया पंच प्यारे। आज भी सिख संप्रदाय में, सरदारों में, खालसा में पंच प्यारे सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार हिंदू रक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उनके 2 लड़के बड़े, वे जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मुगल नज़दीक आए तो एक पहाड़ी में एक जगह उनको रोकने के लिए ठहरे, वहाँ पर उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। उनके 2 छोटे लड़के बाद में औरंगज़ेब ने पकड़े, 5 साल का और 9 साल का। उनको बोले कि पकड़ने के बाद उनको लेके गए वो सरहिंद तक, वहाँ पर औरंगज़ेब था। तो 5 और 9 साल के लड़के जहाँ जहाँ से गुजर रहे जोर जोर से गुरुबानी का पाठ कर रहे, तेजस्वी पुत्र, आवाज़ में एकदम ज़बरदस्त बढ़िया आवाज़, बहादुर शेर थे गुरु गोविंद सिंह जी। सरहिंद को पकड़ के लेके गए, वहाँ पर उनको बोले औरंगजेब कि आप मुसलमान बनो। वो बोले हम गुरु गोविंद सिंह जी के शेर हैं, हम कभी नहीं बन सकते। उन्होंने बोला तुम्हें मृत्यु की सज़ा दूंगा, आप कुछ भी करो हम नहीं बनेंगे। 5 साल का और 9 साल का लड़का, देखो क्या शेर होते हैं, दहाड़ होती है गुरु गोविंद सिंह जी के। फिर औरंगजेब ने सरहिंद में आज्ञा दी कि इनको दीवार में चुनवा के मारो। अब वो एक 9 साल का, एक 5 साल का दीवार जैसे जैसे बांध रहे उनको चुनवा के मारने के लिए, तो बड़े भाई के आंखों में आंसू आए। बड़े भाई के आंखों में आंसू देखे बराबर छोटा भाई एकदम गुस्से से बोला, बंधु आप मेरे बड़े भाई हो, गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े लड़के हो हम दोनों में से। मृत्यु सामने देखकर आपकी आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो दुनिया कल हंसेगी। देखो गुरु गोविंद सिंह के लड़के मौत सामने देखने के बाद रो रहे थे। बड़े भाई ने जो उत्तर दिया ध्यान में रखो बंधु। उसने बोला, दुनिया में पहली सांस मैंने ली, माता का ममत्व मैंने प्राप्त किया, पिता का प्यार मैंने, पिता का स्नेह मैंने प्राप्त किया, और जब धर्म के लिए बलिदान देने की समय आई तो तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारी दीवार पहले बनकर तैयार हो रही है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि धर्म पर बलिदानी होने का पहला सम्मान भी मेरा था, वो आपको क्यों मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए आंखों में आंसू आए। धन्य वो गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के। और आप सब लोगों को याद दिलाता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी घोषणा की है कि हर साल 26 दिसंबर को इन 2 पुत्र, 4 पुत्रों के वीर गति के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा।
धन्यवाद नरेंद्र जी मोदी कि आपने सिख पंथ का, गुरु गोविंद सिंह जी का और उनके लड़कों के पराक्रम का स्मरण किया। और भारत सरकार वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाने वाली है। सिख पंथ अब ये हमारे हाथ से कैसे बाजू को तोड़ा गया? जैसे अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी ने जैसे मुसलमानों को अलग कट्टर किया, उसी तरीके से सरदारों को अलग और कट्टर करने का प्रयास शुरू किया। एक संत बनाए थे जरनैल सिंह भिंद्रनवाला, वो भिंद्रनवाला के नेतृत्व में उन्होंने सरदारों को अलग और कट्टर करना शुरू किया। उस समय में फिर गुरुद्वारे में से मूर्तियाँ वगैरह हटाना, ऐसे अलग अलग उपाय उन्होंने किए कट्टर बनाने के लिए। कुछ सालों के बाद जैसे ही भिंद्रनवाले बहुत बड़े बने, फिर उन्होंने तो उनको इंदिरा गांधी को भी छोड़ दिया और पंजाब को अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग की और कुछ आतंकवादी संगठनाएं तैयार की, जैसे कि बब्बर खालसा। आतंकवादी हमले किए, खून बहाना शुरू किया। हमारा कनिष्क नाम का एक विमान कनाडा जाने वाला समंदर के ऊपर उड़ा दिया, सैकड़ों वहां पर हिंदुस्तानी लोगों को मारा गया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया गया सिख खालसा सरदारों का संप्रदाय अलग ज्यादा ये करने का प्रयास किया, किंतु ये इतिहास ऐसा है कि वो हम सबको बांध के रखता है। दूसरे पद बौद्ध पंथ, बौद्ध में तो हमारी वेद काल से मान्यता है कि विष्णु का 8वां अवतार बौद्ध है। जैन हमारे साथ में के ही है, जैसे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय होता है उसी तरीके का। मुसलमान कौन है? अरब से जो लोग आए वो लूट कर चले गए, उनकी तलवार से जो डर के मुसलमान हुए वही मुसलमान। उनके पूर्वज सबके हिंदू हैं, इनमें से किसी की भी वंशावली निकालिए, उनके दादा परदाता या कोई ना कोई ऊपर हिंदू ही है। लेकिन पहले अंग्रेजों ने और बाद में कांग्रेस ने उनको कट्टर अलग किया, देश के विरोध में किया, आतंकवादी संगठनाएं स्थापन करने के लिए बल दिया, दंगे करवाए। मैं मुसलमानों के लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र कहाँ से कहाँ तक था? अफगानिस्तान, गांधार, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, तिब्बत और मंगोलिया। उनमें से अभी हमारे बाजू में ब्रह्मदेश है, जिसको अभी आजकल म्यांमार बोला जाता है। उसके बाजू में इंडोनेशिया नाम का देश है। उस इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रमांक 1 के मुसलमान रहते हैं संख्या से। अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की संख्या कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। लेकिन उनकी सरकारी नोट जो है, करेंसी, उस पर श्री राम और गणपति के फोटो है। कैसे क्या? उनकी एयरलाइन विमान सेवा का नाम गरुड़ है, जैसे हमारी एयर इंडिया है। उनको पूछते हैं कि क्यों आपको गरुड़ पक्षी पसंद आता है क्या? वो बोलते हैं नहीं, भगवान विष्णु का वाहन है इसलिए गरुड़ है। भगवान विष्णु को मानते हैं। उनकी संसद में रामायण कार्व करके निकाला गया है, आज भी है, गूगल पर सर्च करिए। दुनिया के सबसे बड़ी रामलीला आज भी इंडोनेशिया के बाली आइलैंड्स द्वीपों में होती है। फिर उनको पाकिस्तानी पूछते हैं, अरे ऐसे कैसे क्या? वो बोलते हैं कि भाई हमारी प्रार्थना पद्धति बदल गई, हम मुसलमान हो गए, हमें हमारे पूर्वजों का और उनकी संस्कृति का भी आदर है, सम्मान है। कितनी सिंपल बात है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इंडोनेशिया सिखाओ, कटुता खत्म हो जाए। कांग्रेस मुसलमान दिखाती है, दंगा दिखाती है, आतंकवाद दिखाती है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से जोड़ती है। समस्या का समाधान छोटा है। आज के वीडियो का सार फिर से बताता हूं। हिंदू धर्म और संस्कृति में सरनेम नहीं है, जाति नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, धर्म नहीं है। हिंदू यानी मानवता धर्म है। हम वेद, वेदांत, सांख्यिकी, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, हर जगह सारे दुनिया के चराचर सृष्टि का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करने वाले, मानवता धर्म मानने वाले, नैसर्गिक शक्ति स्थानों की पूजा करने वाले, मानवता धर्म हिंदुत्व है। इसलिए हिंदू धर्म और संस्कृति में सरनेम नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, पंथ नहीं है। इसलिए आप सब लोग कृपया ध्यान में रखिए और इसी तरीके के विषय आगे भी आपके सामने हम रखते रहेंगे। आपको पसंद आया तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बिना शुल्क होता है, कोई पैसे नहीं लगते।
इस वीडियो को भी देखिए, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद बंधुओं। राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।